तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में एलेक्स शील्ड बनाकर उन तीनों से बच जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और स्टोन विलेज की टेरिटरी के पास क्या कर रहे हो। तो रोमन नाम का एक बंदा जो उनका पहले से पीछा कर रहा था वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास वाले एक विलेज से इस लायन बीस्ट को लेने आया हूँ, जिस पर एलेक्स कहता है कि वो तो तुम्हें मुझसे लड़ने के बाद ही मिलेगा। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं, जहां एलेक्स बड़ी आसानी से रोमन पर भारी पड़ रहा था। तो रोमन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे गांव के गॉड ने लायन बीस्ट की बॉडी को मंगाया था, बस इसलिए हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, लेकिन हम अब वापस चले जाएंगे। ये सुनकर एलेक्स उसे माफ करके ब्लू ईगल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रोमन चालाकी से एलेक्स पर तीरों की बारिश करवा देता है, जिससे एलेक्स बच जाता है। ये देखकर रोमन ब्लू ईगल पे तीर चलवा देता है, पर एलेक्स शील्ड की मदद से उसे भी बचा लेता है। इसके बाद रोमन अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करके बहुत बड़े तीर एलेक्स की तरफ चला देता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है। इधर स्टोन विलेज के बड़े लोगों को उनकी फाइट की आवाज आ गई थी, इसलिए वो एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर ब्लू ईगल को और चोट लगने की वजह से एलेक्स गुस्से में रोमन को बहुत मारता है और अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करके उसे खत्म कर देता है। उसी वक्त वहाँ स्टोन विलेज के लोग आ जाते हैं और उन बाकी बचे हुए लोगों को मार देते हैं। तभी वहाँ पर रोमन के विलेज की प्रोटेक्टिंग स्पिरिट आ जाती है, जिसका नाम ब्लेक था, जो रोमन के मरने की वजह से बहुत गुस्से में थी। तो स्टोन विलेज के बड़े लोगों का लीडर एलेक्स को वापस गांव जाने को कहता है, लेकिन एलेक्स इसके लिए नहीं मानता। तो कुछ लोग ब्लू ईगल की प्रोटेक्टिंग में लग जाते हैं और बाकी ब्लेक पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लेक बहुत ज्यादा ताकतवर थी और उनके हर वार से बच रही थी। अब ब्लेक उन सब पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स अपनी शील्ड की मदद से उन्हें बचा लेता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं कि एलेक्स इतना सा होकर भी गार्ड स्पिरिट के अटैक को रोक पा रहा है। साथ ही ब्लेक भी कहती है कि एलेक्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, पर वो मुझसे नहीं जीत पाएगा। तो एलेक्स अपने विलेज के गार्ड स्पिरिट यानी गॉड लियो को वहां बुलाने की प्रार्थना करता है। अब एलेक्स की प्रार्थना सुनकर स्टोन विलेज की स्पिरिट वहां आ जाती है और ब्लेक को जान से मार देती है। आगे सभी गांव वाले मिलकर गॉड लियो को उन सबको बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तो वो स्पिरिट उन्हें बताती है कि तुम सब सावधान रहो, एक बड़ी आपदा आने वाली है। तो शेन उस आपदा के बारे में पूछता है, जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि वो सब कुछ नहीं बता सकती। साथ ही वो एलेक्स को निराश देखकर उसे कहती है कि रोमन एक बुरा आदमी था और उसे मारना कोई गुनाह नहीं था। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मुझे बस उसके पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है और मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं पता। क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? जिस पर गॉड लियो की स्पिरिट कुछ नहीं कहती और एलेक्स निराश होने लगता है। ये देखकर शेन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जरूर तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। आगे हम एलेक्स को ध्यान लगाते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि पुराने समय में सिर्फ बीस्ट ही दुनिया पर राज करते थे और अगर किसी कल्टीवेटर को ताकतवर बनना हो तो उसे बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ता था। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम एलेक्स को शेन के पास देखते हैं, जहां शेन उसे बताता है कि आज उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट होने का फर्स्ट स्टेज है, जहां सबसे पहले उसकी बॉडी को प्योर करा जाएगा और इसके बाद तुम लायन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करोगे। लेकिन ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वो तुरंत ही प्योरिफिकेशन पूल में कूद जाता है। दूसरी तरफ कुछ बर्ड बीस्ट और एक बड़ा सा गोरिल्ला किसी माउंटेन ट्रेजर को लेकर आपस में लड़ रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।